चूंकि ब्रह्मचर्य के बिना कर्म योग का अभ्यास संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उन तरीकों का संक्षिप्त विवरण दिया है जिनके द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य में स्थापित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ये हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक बने रहे दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, धन्वंतरी के एक शिष्य ने आयुर्वेद का पूरा कोर्स पूरा करने के बाद अपने शिक्षक से संपर्क किया और उनसे पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे अब स्वास्थ्य का रहस्य बताएं। धन्वंतरी ने उत्तर दिया, यह वीर्य ऊर्जा वास्तव में आत्मा है। स्वास्थ्य का रहस्य इस महत्वपूर्ण शक्ति के संरक्षण में निहित है। जो इस ऊर्जा को बर्बाद करता है उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। यदि वीर्य नष्ट हो जाए तो प्राण अस्थिर हो जाता है, प्राण उत्तेजित है, आदमी घबरा जाता है, फिर दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता, मनुष्य चंचल स्वभाव का हो जाता है, मानसिक कमजोरी होती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य अंतिम धातु है जो मज्जा या मज्जा से बनती है। भोजन से चाइल रस का निर्माण होता है, चाइल से रक्त निकलता है, खून से मांस निकलता है, मांस से चर्बी निकलती है, चर्बी से मज्जा निकलती है, मज्जा से वीर्य निकलता है। ये 7 धातुएं हैं। प्रत्येक धातु के 3 विभाग होते हैं। वीर्य भौतिक शरीर, हृदय और बुद्धि का पोषण करता है। वह व्यक्ति जो केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग करता है लेकिन बुद्धि और हृदय को अविकसित रखता है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता। वह केवल शरीर का ब्रह्मचर्य रख सकता है, मन और हृदय का नहीं। जो वीर्य दिल और दिमाग का है वो तो बाहर निकलेगा ही। यदि कोई साधक नियमित प्रार्थना, जप और ध्यान ही करता है, यदि उसका हृदय विकसित नहीं हुआ है और यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता है, तो उसका मानसिक ब्रह्मचर्य ही होगा। वीर्य का वह भाग जो हृदय और शरीर को पोषण देने के लिए जाता है, बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक उन्नत योगी जो उच्चतर गहन ध्यान करता है, उसके पास पूर्ण ब्रह्मचर्य होगा, भले ही वह शारीरिक व्यायाम न करे। अज्ञानी मनुष्य अपने संस्कारों और कर्मों के हाथ में एक उपकरण है। वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को समझकर, आध्यात्मिक साधना करके और इच्छाओं और अहंकार को दूर करके शक्ति प्राप्त करता है। यह संसार सेक्स और अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। अहंकार ही प्रधान है, यह आधार है। सेक्स अहंकार पर लटका हुआ है। यदि विचार या मैं कौन हूं की जिज्ञासा से अहंकार नष्ट हो जाता है, तो सेक्स विचार अपने आप ही अपने चरम पर पहुंच जाता है। मनुष्य जो अपने भाग्य का स्वामी है ने अपनी दिव्य महिमा खो दी है और अज्ञानता के कारण सेक्स और अहंकार के हाथों में एक गुलाम, एक उपकरण बन गया है। काम और अहंकार अविद्या या अज्ञानता के उत्पाद हैं। स्वयं के ज्ञान की सुबह आत्मा के इन 2 शत्रुओं, 2 डकैतों को नष्ट कर देती है जो असहाय, अज्ञानी, छोटे, झूठे जीव, भ्रामक मैं को लूट रहे हैं। यदि यौन ऊर्जा को शुद्ध विचारों द्वारा ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे पश्चिमी मनोविज्ञान में सेक्स उच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार धातुओं और रसायनों को गर्म करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार यौन ऊर्जा को भी शुद्ध किया जाता है और आध्यात्मिक साधना द्वारा स्वयं या आत्मा के उत्कृष्ट, आत्मा उत्थानकारी विचारों का मनोरंजन करके दिव्य ऊर्जा में बदल दिया जाता है। योग में उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है, जिसकी वीर्य ऊर्जा ओजस शक्ति के रूप में मस्तिष्क में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यौन उत्तेजना से वीर्य के नीचे की ओर जाने की कोई संभावना नहीं होती है। यह प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसके लिए निरंतर और लंबी साधना और पूर्ण अनुशासन की आवश्यकता होती है। वह योगी जिसने पूर्ण उदात्तीकरण प्राप्त कर लिया है, वासना पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। उसके पतन का कोई डर नहीं है। वह पूरी तरह से सुरक्षित है। वह युवा महिलाओं को गले लगा सकता है और फिर भी वह किसी भी अशुद्धता से पूरी तरह मुक्त होगा। यह स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है। केवल एक बहुत ही छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग ने ही इस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त किया है। श्री शंकर, श्री दत्तात्रेय और आलंदी के ज्ञानदेव इस स्तर तक पहुंचे थे।
वह योगी जिसने निरंतर और लंबी साधना, निरंतर ध्यान, प्राणायाम और आत्मविचार, साम दाम यम और नियम के अभ्यास के माध्यम से खुद को अनुशासित किया है, वह भी सुरक्षित है। हालांकि उसने पूर्ण यौन उत्तेजना की स्थिति प्राप्त नहीं की है। उसे स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। उसने दिमाग को पतला कर लिया है। मन भूखा मर रहा है। यह अपना फन नहीं उठा सकता, यह फुफकार नहीं सकता। वह योगी या ज्ञानी जिसने सर्वोच्च निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली है, जिसमें संस्कारों के बीज पूरी तरह से तले हुए हैं, वह एक पूर्ण ऊर्ध्वरेता या पूर्ण यौन उत्थान वाला होने का दावा कर सकता है। काम उत्तेजना की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होते हुए भी अध्यात्म के मार्ग में साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्मयोग, उपासना, राजयोग या वेदांत के मार्ग में साधक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। आपको इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। आप भविष्य में किसी जन्म में इसका प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं? ब्रह्मचर्य एक साधक के लिए एक मौलिक पूर्व आवश्यकता है। यदि किसी के पास यह योग्यता है तो अन्य सभी योग्यताएं उससे चिपकी रहेंगी। सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में किसी भी खतरे या किसी भी बीमारी या किसी भी अवांछनीय परिणाम जैसे कि विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों द्वारा गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी गलत बेबुनियाद कल्पना है कि अतृप्त काम ऊर्जा छद्मवेश में कॉम्प्लेक्स के विभिन्न रूप धारण कर लेती है, जैसे स्पर्श भय आदि। कॉम्प्लेक्स कुछ अन्य कारणों से होता है। यह अत्यधिक ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, चिंता और विभिन्न कारणों से उत्पन्न अवसाद के कारण होने वाली एक रुग्ण स्थिति है। इसके विपरीत थोड़ा सा आत्मसंयम या संयम का थोड़ा सा अभ्यास भी एक आदर्श पिक मी अप है। यह आंतरिक शक्ति और मन की शांति देता है। यह मन और तंत्रिकाओं को स्फूर्ति प्रदान करता है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करता है। यह स्मृति, इच्छा शक्ति और मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाता है। यह जबरदस्त शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह प्रणाली या संविधान का नवीनीकरण करता है, कोशिकाओं और ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है, पाचन में मदद करता है और जीवन की दैनिक लड़ाई में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। एक पूर्ण ब्रह्मचारी दुनिया को हिला सकता है, प्रभु यीशु की तरह समुद्र की लहरों को रोक सकता है, पहाड़ों को उड़ा सकता है, ज्ञान देव की तरह प्रकृति और 5 तत्वों को आदेश दे सकता है। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे प्राप्त न हो सके। सभी सिद्धियां और आद्यां उनके चरणों में लौटती हैं। मनुष्य के लिए संसार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी संभव है, भले ही इसमें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन और विकर्षण हों। पुराने समय में कई लोगों ने इसे हासिल किया है। वर्तमान समय में भी बहुत सारे हैं। एक अच्छी तरह से अनुशासित जीवन, धार्मिक साहित्य का अध्ययन, सत्संग, जप, ध्यान, शुद्ध और मध्यम आहार, प्राणायाम, दैनिक आत्मनिरीक्षण और पूछताछ, आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार, यम नियम का अभ्यास, शारीरिक और मानसिक तप और सदाचार। गीता के 17वें अध्याय की शिक्षाओं से इस साध्य की प्राप्ति में एक लंबा मार्ग प्रशस्त होगा। लोगों का जीवन अनियमित, अधर्मी, अमर्यादित, अधार्मिक, अनुशासनहीन है। जिस प्रकार हाथी अपने सिर पर रेत फेंकता है, उसी प्रकार वे स्वयं अपनी मूर्खता के कारण अपने सिर पर विपत्तियां और संकट लाते हैं। वर्णाश्रम धर्म अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हर कोई वैश्य है, केवल भीख मांगकर, उधार लेकर या चोरी करके किसी भी तरह से धन संचय करने के लालच में। प्रायः सभी ब्राह्मण वैश्य ही हैं। आजकल कोई भी वास्तविक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है। सभी को किसी भी तरह पैसा चाहिए। वे अपने जीवन क्रम के धर्मों का अभ्यास करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। यदि गृहस्थ अपने जीवन स्तर के कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करता है, यदि वह एक आदर्श गृहस्थ है, तो उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में सन्यासियों की संख्या में वृद्धि का कारण गृहस्थों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करना है। एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उतना ही कठिन और कठोर होता है जितना एक आदर्श सन्यासी का। प्रवृत्ति मार्ग या कर्म योग का मार्ग निवृत्ति मार्ग या त्याग के मार्ग जितना ही कठिन और कठोर है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो सेक्स उत्थान आपकी पहुंच में है।
यदि आप इसे समझते हैं और यदि आप अपने आप को धैर्य, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू करते हैं, यदि आप इंद्रियों के अनुशासन, सही आचरण, सही सोच, सही कार्य, नियमित ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो मार्ग बिल्कुल स्पष्ट, सीधा और सुगम है। स्व सुझाव एवं मैं कौन हूं की जिज्ञासा। आत्मा निर्विकार है, इसे महसूस करो। क्या शाश्वत और शुद्ध आत्मा में वासना या अशुद्धता का कोई निशान हो सकता है? मन, प्राण और वीर्य एक ही हैं। मन और प्राण में दूध और पानी की तरह एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है। मन, प्राण और वीर्य एक संबंध, कनेक्शन या सर्किट के अंतर्गत हैं। यदि मन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया जाए तो प्राण और वीर्य अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। जो श्वास को रोकता है वह मन के कार्य और वीर्य की गति को भी रोकता है। पुनः यदि वीर्य को नियंत्रित किया जाता है और यदि इसे प्राणायाम और सर्वांगासन और शीर्षासन जैसी विपरीत करणी मुद्राओं के अभ्यास के माध्यम से शुद्ध विचारों द्वारा मस्तिष्क में ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो मन और प्राण स्वचालित रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। जिसने मन को वश में कर लिया, उसने श्वास को भी वश में कर लिया। मन दो चीजों से गतिमान होता है या सक्रिय होता है, अर्थात प्राण और वासना, सूक्ष्म इच्छाएं का कंपन। यदि इन दोनों में से एक मर जाता है तो दूसरा भी अपने आप मर जाता है। जहां मन लीन होता है वहां प्राण का निरोध होता है, और जहां प्राण स्थिर होता है वहां मन भी लीन होता है। मन और प्राण मनुष्य और उसकी छाया की तरह घनिष्ठ साथी हैं। यदि मन और प्राण को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो सभी इंद्रियां, संवेदना और क्रिया की इंद्रियां सक्रिय रूप से अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं। एक अखंड ब्रह्मचारी जिसने 12 वर्षों तक वीर्य की एक बूंद भी बाहर नहीं आने दी, वह बिना किसी प्रयास के समाधि में प्रवेश कर जाएगा। प्राण और मन उनके पूर्ण नियंत्रण में है। बाल ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची शब्द है। एक अखंड ब्रह्मचारी के पास मजबूत धारणा शक्ति, पकड़ने की शक्ति, धारण करने वाली स्मृति और विचार शक्ति, जांच करने की शक्ति होती है। एक अखंड ब्रह्मचारी को चिंतन, मनन और ध्यान, निदिध्यासन का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर वह एक बार भी महावाक्य या उपनिषदों का महान वाक्य सुन ले तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मणुभाव आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। उनकी बुद्धि शुद्ध है और समझ अत्यंत स्पष्ट है। कुछ अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। यदि आप सही ढंग से प्रयास करें तो आप अखंड ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं। केवल उलझे हुए बाल, माथे और शरीर पर भस्म का लेप किसी को अखंड ब्रह्मचारी नहीं बना सकता। वह ब्रह्मचारी जिसने भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों को नियंत्रित किया है, लेकिन जो लगातार सेक्स के विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक पक्का पाखंडी है। उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कभी भी खतरा बन सकता है। आपको प्रतिक्रिया से बहुत सावधान रहना होगा। यदि आप हमेशा सावधान और सतर्क नहीं रहते हैं तो कुछ महीनों या 1 या 2 साल तक संयम में रहने वाली इंद्रियां विद्रोही हो जाती हैं। अवसर आने पर वे विद्रोह करते हैं और आपको बाहर खींच लेते हैं। कुछ लोग जो 1 या 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे अधिक भावुक हो जाते हैं और अंत में काफी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। कुछ असुधार्य, अनैतिक विध्वंसक भी बन जाते हैं। योग विज्ञान के अनुसार वीर्य, सुखलम या सुक्रम, संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। यह यौन इच्छा और उत्तेजना के प्रभाव में यौन अंग में वापस ले लिया जाता है और स्थूल रूप में विस्तारित हो जाता है। ऊर्ध्वरेता होने का अर्थ केवल पहले से निर्मित स्थूल वीर्य के उत्सर्जन को रोकना नहीं है, बल्कि इसके स्थूल बीज के रूप में निर्माण को रोकना और इसे सामान्य प्रणाली में अवशोषित करना है। सच्चे ऊर्ध्वरेता पुरुष के शरीर में कमल की सुगंध होती है। दूसरी ओर एक पवित्र व्यक्ति जिसमें स्थूल वीर्य बनता है, उसमें बकरी की गंध हो सकती है। जो लोग प्राणायाम का गंभीरता से अभ्यास करते हैं, उनका वीर्य सूख जाता है। वीर्य ऊर्जा मस्तिष्क तक चढ़ती है। यह ओजस शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और अमृता या अमृत के रूप में वापस आता है। सहवास के दौरान अधिक ऊर्जा बर्बाद होती है। क्रिया के दौरान पूरा तंत्रिका तंत्र हिल जाता है या उत्तेजित हो जाता है। परंतु स्वप्न अवस्था में जब उत्सर्जन होता है
तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा गीले सपनों के दौरान वास्तविक सार सामने नहीं आता है। यह केवल थोड़े से वीर्य के साथ पानी जैसा प्रोस्टेटिक रस है जो रात के प्रदूषण के दौरान निकलता है। जब रात्रि प्रदूषण होता है तो मन जो आंतरिक सूक्ष्म शरीर में काम कर रहा था, अचानक उत्तेजित स्थिति में भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। इसी कारण उत्सर्जन अचानक होता है। एक यौन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा बर्बाद होती है वह उस शारीरिक ऊर्जा के बराबर होती है जो 10 दिनों के शारीरिक श्रम में खर्च होती है, या मानसिक ऊर्जा जो 3 दिनों के मानसिक कार्यों में उपयोग की जाती है। देखो कितना बहुमूल्य है वीर्य प्राणवायु। उन योगियों की जय जिन्होंने ऊर्ध्वरेता या पूर्ण काम उत्थान प्राप्त कर लिया है और जो अपने स्वरूप में विश्राम करते हैं। हम सभी साम दाम भेद विचार वैराग्य प्राणायाम जप ध्यान और आसन के अभ्यास के माध्यम से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचें। हमारे हृदय में निवास करने वाले हमें इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। हम सभी श्री शंकर, श्री ज्ञानदेव और पूर्व के अन्य लोगों की तरह पूर्ण ऊर्ध्वरेता योगी बने। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमें ऐसी कामना रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। जय श्री राम।